गाइस वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आद्या एंड गाइस आज की जो हमारी रीडिंग है वो आप लोगों का ही हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक था। मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम पे पूछा था कि आप कौन से टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं एंड मेरे पास टॉपिक्स आए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पार्ट लिया एंड मेरे को अपनी बात बताई कि आप इस टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं। तो गाइज़ आज की रीडिंग जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज की रीडिंग ये है कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन आने वाला है। ओके वो नेक्स्ट गाइस किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि आपके कोई एक्स, कोई पास्ट पर्सन आ रहे हो, कोई पार्टनरशिप कर रहे हो, इट कुड बी एनीथिंग। तो वो हम देखेंगे आज इस रीडिंग में। एंड आज की रीडिंग 3 पाइल्स में है। पाइल नंबर 1 उनकी है जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। पाइल नंबर 2 उनकी है जिनका बर्थडे आता है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। एंड पाइल नंबर 3 उनकी है जिनका बर्थ डेट है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 एंड 31। ओके सो ये 3 पाइल्स हैं एंड ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। ओके सो पाइल नंबर 1 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करा है, जस्ट अ सेकेंड गाइस। मदर यूनिवर्स, आपके लिए तो कार्ड्स 1 मिनट में ही आ रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करा है, उनकी लाइफ में कोई एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहे हैं, कौन आने वाला है पाइल नंबर 1 की लाइफ में, प्लीज़ बताएं। ओके 2 कार्ड्स आए हैं हमारे पास। पहला कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। मैं ये पाइल साइड कर देती हूँ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके द मैजिशियन। ओके बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके मैं कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन आने वाला है। ओके मिल्क एंड हनी, ब्यूटिफुल। ट्रेजर आइलैंड, मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आएगा और ये आ गया। बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिटी। ओके सो पाइल नंबर 1, मेरे को यहाँ 2 मैसेजेस मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। पहला मैसेज तो ये कि आपने किसी पे बहुत विश्वास करा। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये पर्टिकुलरली लव लाइफ से रिलेटेड है, या आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। किसी चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा विश्वास करा किसी इंसान में एंड कहीं ना कहीं उस इंसान ने आपको धोखा दिया या चीज़ें हिडन रहीं। ओके कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये लव लाइफ में हुआ है, जहाँ पे आप इतनी कंफ्यूज्ड एनर्जी में थे कि आपको खुद ही नहीं पता लग रहा था कि अब आपको अपनी लाइफ में आगे करना क्या है। बट हाँ डेफिनेटली जो सिचुएशन रही है वहाँ पे आप कहीं ना कहीं ये ज़रूर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए आपकी लाइफ में। यू आर फेड अप ऑफ दिस कंडीशन, दिस सिचुएशन जो आपकी है। आप बहुत ज़्यादा हताश हो गए थे बट कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आए। बहुत स्ट्रगल करा है आपने उस फेस से अब इस नए फेस में आने का।
क्योंकि आपने उस इंसान पे इतना भरोसा करा था या उस सिचुएशन पे इतना भरोसा करा था एंड उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला। एंड एक पॉइंट ऐसा आया जब आप बिल्कुल ही स्टक हो गए थे, एक स्टक एनर्जी में हो गए थे कि आगे क्या करना है। क्यों? क्योंकि आपने इतना विश्वास कर लिया कि आपने सोचा कि हाँ अब तो मेरा फ्यूचर सेट है। तो जैसे ही आपको अब धोखा मिला तो आपको विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके पास कोई प्लानिंग नहीं थी कि आप अपनी लाइफ में आप कैसे बढ़ेंगे। बट काबिल तारीफ़ है कि आपने बिल्कुल अपने आप को अंदर से स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखी, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करके रखी, अपने मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करा, क्योंकि ये सब वॉन्स है जो बताता है मेंटली आप इतने स्ट्रॉन्ग हो गए। एंड आपकी लाइफ में गाइज जो आने वाला है ना, वो आने वाला भी नहीं है और वाली भी नहीं है, वो है अबंडेंस। ओके, अबंडेंस आने वाली है। मतलब मैं लड़का या लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही थी कि कौन आने वाला है एज अ पर्सन, बट यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, क्योंकि हमारे पास मिल्क एंड हनी आया है इन ट्रेजर आइलैंड, जो कि ये बताता है कि अभी जिस भी फेज से आप गुजरे हो हाल फिलहाल में, ये एनर्जी तकरीबन मैं बोलूँगी अब से 6 महीने से 1 साल पुरानी एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टक रह गए थे। एंड अब जब आप आगे बढ़े हो तो अब आपके फ्रूटफुल होने वाला है। ये काफ़ी लकी पीरियड है जो आपकी लाइफ में अब आने वाला है। यूँ कहूँ कि अब आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाओगे वो हम कहते हैं ना कि सोना बन जाएगी, बिल्कुल वो सिचुएशन है। आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है ऑल इन ऑल। क्योंकि देखिए अब आप कैसे से कार्ड्स आए हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में। ओके, अगर ये अपराइट में आता तो मैं शायद आपको बोलती थी आप अभी भी स्टक हैं, बट अब आप स्टक नहीं हैं, अब आपको क्लैरिटी है। हाँ, आपको कहीं ना कहीं गाइज हीलिंग की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अब आपको आसानी से किसी पे विश्वास नहीं होता। ओके, आप चाहें तो 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं या अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। हार्ट चक्र को अगर आप हील करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मैं आपको बोलूँगी अब आपकी इंट्यूशन भी काम करना स्टार्ट हो गई है इस फेज से। एक साइकिल थी, एक कार्मिक साइकिल थी जो अब ख़त्म हुई है, जिस दौरान आपको हो सकता है 555, 999 और 1010 नंबर काफ़ी दिख रहा हो। एंड यस, साइकिल कंप्लीट हुई है। साइकिल के बाद का जो फल है वो आपको मिलने वाला है। बट इस दौरान जैसे कि मैंने बोला आपको अपने हार्ट चक्र को हील करना है, तो आप मैक्सिमम ग्रीन कलर होता है ना, ग्रीन कलर का यूज़ कीजिए, या हो सके तो पार्क में घूमिए, ग्रीनरी के पास, नेचर के पास रहिए, वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। साथ ही पाइल नंबर 1 मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी कि गाय को चारा खिलाते हो ना, तो हरी घास खिला सकते हो तो बहुत ही अच्छा। अगर हरी घास नहीं खिला सकते तो मैं आपको बोलूँगी आप लोग हरी सब्जी खिला दीजिए गाय को, वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। सी क्या आया है हमारे पास, 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे देखिए सन, क्लैरिटी, अबंडेंस, सब कुछ मिलने वाला है। ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। बस अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा बैलेंस रखिए, क्योंकि मेरे को यहाँ थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ लग रहे हैं। आपको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, उस चीज़ को हील करने के लिए, और करियर में थोड़ा ब्लॉकेजेस और कम हो जाएं। वैसे इतने हैं नहीं, बट क्योंकि आप ऐसे फेज से गए हो तो आपको थोड़ी सी भी ब्लॉकेज एक बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कहीं वो सिचुएशन दोबारा रिपीट ना हो जाए। तो इसी वजह से मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग ये रेमेडीज़ परफॉर्म कीजिए, करीबन 21 दिनों तक कीजिए, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा इफ़ेक्ट आया है आपके ऊपर, आपको कैसा महसूस हुआ, या कैसी सिचुएशंस अपने आप ही बनना शुरू हो गई। गाइज़ एक चीज़ और बताऊंगी, जो रेमेडीज़ मैं बताती हूँ ऐसे ही नहीं बताती, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी, उनको भी बताती हूँ, खुद की भी आजमाई भी हैं, तभी आपको सजेस्ट करती हूँ। ओके, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स मुझसे लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशनड है, और आप चाहें तो मेरे को ईमेल कर सकते हैं, उसकी भी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। मैं आऊँगी और नई रीडिंग के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। ओम साई राम। गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, जस्ट अ सेकेंड, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 अगर आपका बर्थ डेट है, तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आने वाला है नेक्स्ट। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है उनकी लाइफ में कौन आने वाला है, प्लीज़ बताएं। ओके,
we have the High Priestess, okay, the World, Five of Swords, okay. Just a second, guys. The Moon, Ace of Pentacles and Six of Cups. मैं एक कार्ड और लूँगी एंड देन आपको बताया जाएगा कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन आने वाला है। मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं उनकी लाइफ में कौन आने वाला है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मैंने सिक्स ऑफ कप्स को आई गेस सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बोला था, देखिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आ गया। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। ब्यूटिफुल एनर्जी गाइस, ब्यूटिफुल। कार्ड्स थोड़े बहुत सिमिलर आए हैं पाइल नंबर 1 से, क्लीन इट अप, बट एनर्जी सेम नहीं है पाइल नंबर 2 की। थिंक, ओके। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है इमेजिन। ओके, सो पाइल नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ आपकी एनर्जीज़ की, तो बहुत टाइम से बड़े परेशान रहे हैं। कोई कनेक्शन हो सकता है या कोई पार्टनरशिप हो सकती है जिससे रिलेटेड आप इतने परेशान रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता था कि आपको क्लैरिटी नहीं है यूनिवर्स की तरफ से, उस इंसान की तरफ से कुछ बातें छुपी हुई हैं जो ये बताती हैं कि मून एनर्जी ये बताती है कुछ चीज़ें छुपी हुई थी, एंड आप कहीं ना कहीं छुपी हुई चीज़ों पे इतना फोकस करे बैठे थे कि आप स्टक हो गए थे अपनी लाइफ में कि आपको क्या करना है क्या नहीं। बहुत टाइम लगा है, आपने अपने आप को हील करा है। मुझे नहीं पता आपने कैसे हील करा है, मेडिटेशन करी है या फिर मैनिफेस्टेशन करी है, बट जो भी करा है कमाल की इम्प्रूवमेंट है आप में, आपकी एनर्जीज़ में, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड इतनी आसानी से नहीं आता। ओके, एंड अब आप अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। आने वाले वक्त में अगर मैं बात करूँ कि क्या आने वाला है, तो पाइल नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप रिलेशनशिप में थे किसी के साथ एंड उस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको चीट करा था या वो क्लैरिटी आपको नहीं मिली थी, तो वो क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। कोई पास्ट का इंसान आपको, चांसेस हैं लाइक 10% लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि वही पास्ट का इंसान सामने से आके आपको क्लैरिटी देगा, और अगर वैसे क्लैरिटी ना मिली तो यूनिवर्स आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देंगी कि आपको जो बातें हिडन थी वो सामने आ जाएंगी। ओके, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप में से कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, एंड आने वाले वक्त में अगर मैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बहुत मैसेजेस मिल रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए, तो आने वाले वक्त में फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी लाइफ में बैलेंस, अपने फाइनेंसेस में बैलेंस लेकर आएंगे। पार्टनरशिप का सोच सकते हैं, किसी टाइप का प्रपोज़ल आ सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर कोई मैरिटल प्रपोज़ल आ सकता है मैरिज का, अगर आप एलिजिबल हैं तो। आपको गाइडेंस के रूप में ये कहा जा रहा है कि अपनी पास्ट की एनर्जी को क्लीन करो। ओके, अपने अंदर जो भी अब आपके रह गया है कि ये चीज़ सही नहीं हुई मेरे साथ और ये सब, जिसके चक्कर में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एंड यही कहीं ना कहीं एक वजह है जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, वो डिले हो रहा है। वो डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अभी पास्ट की एनर्जी अभी भी रहती है। ओके,
वो पास्ट की एनर्जी को आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अबंडेंस आपका इंतज़ार कर रही है। अब अबंडेंस का मतलब गाइस मेरा ये नहीं होता कि पैसे के टर्म्स में अबंडेंस होती है फुलफिलमेंट। ये फुलफिलमेंट हो सकता है कि आप बड़े टाइम से मैरिज प्रपोजल का वेट कर रहे हो, तो वो नहीं मिल रहा था आपके टाइप का, वो मिल जाए, या जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी तो वो मिल जाए। इस फॉर्म में आपकी अबंडेंस आने वाली है, ना आप अपनी पावर में आने वाले हो। ओके, पावर में हो, बट कहीं ना कहीं वो जो पास्ट एनर्जी आपकी एंटर कर जाती है ना, तब आप परेशान हो जाते हो, तब आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। एंड आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो तो आपको 222 काफ़ी दिखता होगा। ओके, एंड आपको बोला जा रहा है थोड़ा ओवर थिंकिंग कम कर दो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो। अब बच्चे इतना ओवरथिंक करके अगर चीज़ें सॉल्व होती हैं तो प्लीज़ मुझे भी बता दो, क्योंकि मेरे पास पर्सनल रीडिंग्स में जब आते हैं ना लोग रेमेडीज़ वगैरह का पूछने, तो मैं उनको भी बोल दूँगी कि आप 2 घंटे ऐसे ओवरथिंक करो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थर्सडे के दिन ऐसे 2 घंटे ओवरथिंक करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्लीज़ मुझे बताओ अगर होता है ओवरथिंक करने से कुछ नहीं होता। इट इज़ जस्ट दैट कि यू गाइस स्पॉइल योर हेल्थ, अपनी हेल्थ पे इफेक्ट आ जाएगा, चक्रास इम्बैलेंस हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके लाइफ के डिसीजंस ख़राब हो जाएंगे। तो उससे तो बेटर है ना कि ओवरथिंक ना करो, अपना बस प्लान आउट करो एंड जस्ट गो ऑन। और प्लानिंग के हिसाब से भी चीज़ें नहीं चलती तो कोई बात नहीं, हो सकता है यूनिवर्स ने आपके लिए, आपने इतनी प्लानिंग करी हो, यूनिवर्स ने आपके लिए इतनी बड़ी प्लानिंग करी हो। ओके, तो आपको बोला जा रहा है एक तो पास्ट की चीज़ें जो हो गई, इट इज़ डन, उस पर मिट्टी डाल दो। अब आगे बढ़ो और ओवरथिंक मत करो। क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में आपकी लाइफ में बैलेंस, अबंडेंस, प्रपोजल, मैरिज का या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। बेसिकली मैं आपको बोलूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन की निशानी आपको कैसे दिखेगी, क्योंकि एक साइकिल, बहुत लंबी साइकिल चली है आपकी, करीबन ये एनर्जी है 5 से 6 साल पुरानी। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए 6 महीने पुरानी। तो ये ऐसी एनर्जी है एंड अब वो एंड पर आई है, तो डेफिनेटली आपको फ्रूट्स मिलेंगे। गाइस आप जानते हैं मैं शुगर कोट करना नहीं जानती, जो है बिल्कुल सामने ही आपको कार्ड्स में बताऊंगी। सो यस, आपको बोला जा रहा है प्लीज़ ओवरथिंक ना करो और क्लियर द पास्ट एनर्जी, क्योंकि अबंडेंस आने वाली है, खुशियाँ आने वाली हैं, तो स्वागत करो उसका दिल खोल के। सो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड वन मोर थिंग गाइस, पाइल नंबर 2, इमेजिन का कार्ड आया था जो आपको बोल रहा है कि विजुअलाइज करो। आपको, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, अगर आप मैनिफेस्टेशन, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक टेक्निक फॉर्म में हो, अगर आप विजुअलाइज भी करते हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, वो भी एक तरीके का मैनिफेस्टेशन है। तो आपको बोला जा रहा है विजुअलाइज करते हुए मैनिफेस्ट करो, चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी। सो ये थी छोटी सी आपके लिए गाइडेंस। एंड कैसी लगी ये रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। एंड लाइक ज़रूर करें हमारा ये वीडियो, शेयर जितना हो सके करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, उनको भी हील करें हमारी वीडियो के थ्रू। एंड सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। एंड अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, तब भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्स। ओम साई राम। गाइस, तो जिनका भी पाइल नंबर 3 है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, या कोई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है या नहीं। पाइल नंबर 1 और 2 की तो रीडिंग बहुत अच्छी आई थी। आई विल प्रे कि पाइल नंबर 3 की भी वैसे ही आए। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को सिलेक्ट करा है, उनकी लाइफ में कौन आने वाला है, प्लीज़ बताएं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Cups, Judgment. Okay. Ten of Swords. Okay, Ace of Wands and 10 of Wands.
पेज ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं जजमेंट का कार्ड क्लैरिफाई करना चाहूँगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो पाइल नंबर 3, अगर मैं बात करूं कि आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है डिवाइन टाइमिंग आ गई है। सबके लिए नहीं बोल रही गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, सबके साथ नहीं रेजोनेट करती सारी बातें। सो आपके लिए अगर आप किसी टाइप की वेट कर रहे थे कि कुछ आंसर्स की यूनिवर्स से या फिर भगवान से प्रे करते थे, तो यस, उन सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। वो एक क्लैरिटी जो आप मांगते थे, एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है, जो क्लैरिटी, जिस चक्रव्यूह में आप कहीं ना कहीं फंसे हुए थे एंड आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वहाँ वो क्लैरिटी आने वाली है आपके लिए। डिवाइन टाइमिंग जिसको हम बोलते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लग रही हैं मुझे यहाँ पे, बहुत चीज़ें आती भी दिख रही हैं पाइल नंबर 3 के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, मैरिज प्रपोजल या फिर आपको वैसे प्रपोजल आ सकता है, डेटिंग प्रपोजल। कहीं ना कहीं आप पहले एक विक्ट्री महसूस करने वाले हैं। बेसिकली आने वाले वक्त में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल और विक्टोरियस, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मानने वाले हैं। एक लाइट हार्टेड एनर्जी, एक खुशहाल ज़िंदगी में अपने आप को पाएंगे आप, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल करा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना, मैं ये कंप्लीटली नहीं कहूँगी कि फैमिली इन्वॉल्व थी, बट कुछ चीज़ें थी जिन्होंने आपको पकड़ के रखा हुआ था। अभी आपकी मन की बातें, या कई बार ऐसा होता है कि हमारे फैमिली के ट्रेडिशंस ऐसे नहीं होते कि हम खुल के आज़ाद वाली ज़िंदगी जी सकें। अब एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको छोटा सा दूं तो कुछ ऐसा सा देती हूँ कि जैसे आपको लव मैरिज करनी है एंड आपकी फैमिली में हमेशा से किसी की भी लव मैरिज नहीं हुई एंड आपको बोला गया कि हमारे यहाँ पे लव मैरिज नहीं होती, एंड आपको तो पता है ना कि आप किसी को पसंद करते हो एंड उन्हीं से ही शादी करना चाहते हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्योंकि आपको शुरुआत से ही ये बोला गया, तो आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, एक आज़ाद पंछी वाली ज़िंदगी नहीं जी पाए। तो आने वाले वक्त में पाइल नंबर 3, वो आज़ादी आपको महसूस होगी, वो आज़ाद पंछी वाली फीलिंग आपको महसूस होने वाली है। एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये लव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रही हूँ मैं, एंड आपको लव के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली। और अगर मैं बात करूं, अगर आप जॉब या बिजनेस कर रहे थे तो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि ग्रोथ नहीं हो रही, तो डेफिनेटली विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है, तो वो ग्रोथ आने वाली है। ओके, सो गाइस, शुगर कोट करना मेरे को पसंद नहीं है, आप लोगों को पता है, जैसे था मैंने वैसे ही बता दिया आप लोगों को। सो बेसिकली कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंस ये बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, एक आज़ाद जीवन जीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए भी, क्योंकि कई बार हमारे ऊपर वो मेंटल टॉल ले लेता है एंड जिसके चलते हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो वो ग्रोथ होती हुई देख रही हूँ पाइल नंबर 3, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो यस, सक्सेस आने वाली है, प्रपोजल आने वाला है, आज़ादी महसूस करने वाले हैं आप लोग। ओके, चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3। तो ये सब आने वाला है, बेसिकली आप ही की ग्रोथ होने वाली है। अगर मैं ये बोलूँ कि कोई पर्सन आने वाला है तो प्रपोजल आने वाला है उस फॉर्म में, एंड अगर अपॉर्चुनिटी कुछ, मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आए। कई बार ये ज़रूरी नहीं होता कि हमारी लाइफ में किसी इंसान का आना ही हो। क्लीन इट अप। ओके, कई बार आपको अपने आप को ही ट्रांसफॉर्म करना होता है, अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आना शुरू हो जाती हैं। नेवर एंडिंग स्टोरी, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है न्यू लाइफ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसे कि मैंने बोला, एक नई ज़िंदगी की गाइज आप शुरुआत करने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइज, मेरा कैमरा, ओके, आई गेस नाउ इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। या
सो यस, एक नई ज़िंदगी आपको बोला जा रहा है कि अगर आप ये सोचते हैं कि अब आपकी ऐसी ज़िंदगी में आप चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स ऐसी कोई सिचुएशंस, कुछ ऐसा घटनाएं घटित कर देंगी कि आप खुद ही अपने इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक बंदिश वाली ज़िंदगी से खुद ही आज़ाद होना चाहेंगे। और वो पास्ट एनर्जी को आपको क्लियर इट अप करना होगा, क्लीन करना होगा, ताकि एक नई ज़िंदगी आप जी सकें। सो ये बहुत ज़रूरी होता है गाइस। सो ये आने वाला है पाइल नंबर 3 के लिए आने वाले वक्त में। कैसी लगी ये रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। जितना हो सके शेयर करें इस वीडियो को, हील करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करके। एंड लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग्स मुझसे लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशनड हैं। ओके गाइस, ओम साई राम।